बात करीब 2003 की है। सूरदासपुर नामक गांव, जहां करीब 2000 की जनसंख्या थी। उसी गांव में अरुण और तारा नामक दो दोस्त थे। अरुण और तारा विद्यालय साथ में पढ़े और महाविद्यालय की पढ़ाई भी साथ में कर रहे थे। वो दोनों एक दिन अपने महाविद्यालय से गांव सूरदासपुर वापस लौट रहे थे, पर बारिश का मौसम था और गांव में बिजली नहीं रहती थी और वो उस दिन बहुत देर से गांव की ओर आ रहे थे। गांव के एक घर में शादी हो रही थी। रात्रि का समय था। तभी अचानक जिस लड़की का शादी था वह दुल्हन के वेश में अपने घर के तीसरे मंजिल से छलांग लगाकर अपनी जान दे देती है। तारा और अरुण ने इस घटना को अपने आंखों से देखा और वो बहुत डर गए और डरने की वजह से वो अपने घर की ओर भागे। तारा अपने घर गई और अरुण अपने घर। उसके बाद से दोनों हमेशा डरते रहते थे। एक दिन उनके घर वालों ने उनके इस बर्ताव की वजह पूछी तो उन्होंने कुछ नहीं बताया। फिर वो समय के साथ साथ इस बात को भूलते जा रहे थे, पर अचानक उसे उस मरी हुई दुल्हन की आत्मा गांव में भटकने लगी और लोगों को मारने लगी। पर वो क्यों ऐसा कर रही है और उसे क्या चाहिए, ये बात कोई नहीं जानता था। पर अरुण और तारा का डर वापस जाग गया, क्योंकि उन्होंने उसे मरते देखा था। ऐसे दिन और रात बीतते गए और तारा और अरुण गांव से शहर की ओर आ गए। और अब तारा अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए मुंबई और अरुण बेंगलुरु चले गए। पर गांव की हालत बहुत नाजुक थी। गांव में दुल्हन को लोग डरावनी दुल्हन के नाम से पुकारने लगे। डरावनी दुल्हन तभी लोगों को नजर आने लगती थी जब किसी के घर शादी होने लगती थी। डरावनी दुल्हन अपना शिकार बनाती थी। वो उन्हें दर्दनाक मौत देती थी, जैसे कि शरीर के 2 टुकड़े कर देना और नदी में डुबाकर मार देना आदि। पर ये डरावनी दुल्हन केवल शादी करने वालों को ही मारती थी, बाकी को नहीं। ऐसा क्यों? गांव में डर बना हुआ था। लोग गांव से बाहर जाकर शादी करने लगे और डरावनी दुल्हन के डर को बंद करने का तरीका ढूंढ लिया। पर कौन जानता था कि डरावनी दुल्हन को पूरी तरह से नहीं भगाया गया है। लोग कहने लगे कि गांव को किसी की श्राप लग गई है। कुछ समय के बाद अरुण और तारा अपने गांव आए और उन लोगों ने देखा कि आज भी डरावनी दुल्हन का खौफ बना हुआ है। पर अब अरुण और तारा इस डरावनी दुल्हन का खौफ खत्म करना चाहते थे, पर किस तरह से करें? तभी अरुण और तारा नाटक करते हैं कि अरुण और तारा की शादी तय हो गई है और घर वालों को सब बताते हैं कि अरुण और तारा शादी करना चाहते हैं और वो घर वालों को मना लेते हैं। पर गांव वाले गांव से बाहर शादी करने को बोलते हैं। पर अरुण और तारा वहीं उसी गांव में शादी करना चाहते थे, क्योंकि अरुण और तारा डरावनी दुल्हन से मिलकर उसकी सच्चाई जानकर उसे मुक्ति देना चाहते थे। शादी की तैयारी होने लगी और शादी की रस्में निभाने का समय आ गया। टीका का कार्यक्रम अच्छे से संपन्न हुआ और डरावनी दुल्हन का कोई खबर नहीं। लोग सोचे शायद डरावनी दुल्हन अब नहीं है गांव में, पर अरुण और तारा जानते थे कि वो जरूर आएगी। अगले दिन मेहंदी का कार्यक्रम हुआ और वह भी संपन्न हुआ। लोग अच्छे से सब मनाने लगे डरावनी दुल्हन के न आने से। पर शादी वाले दिन अचानक गांव में बहुत तेज बारिश होने लगी। जहां डरावनी दुल्हन ने अपनी जान दी थी, बस वहीं रोशनी थी और बाकी जगह सन्नाटा। अचानक बादल में जोरदार चमक आई और बादल जोर से गरजने लगे और एक आवाज आई कि शादी को रोक दो, वरना। अरुण और तारा समझ गए कि वो आ गई है और अरुण और तारा ने बिना किसी को बताए डरावनी दुल्हन के घर जाना सही समझा और वो दोनों निकल गए। वहां जाकर जब देखा तो सब तरफ मोमबत्ती जलती दिख रही है और बस वही बारिश नहीं हो रही है। तभी तारा ने देखा कि कोई पायल की आवाज आ रही है और वह आवाज उसके एकदम पास से आने लगी। तभी तारा ने आवाज लगाई, कौन हो तुम और ये सब क्यों कर रहे हो? सबकी जिंदगी में तुमने शादी के नाम पर मौत बना दिया है, ऐसा क्यों? तभी एक लड़की सीढ़ियों से उतरती नीचे आती है और तारा को कहती है,
अच्छा किया जो तुम लोग यहाँ आ गए, अब मरने को तैयार हो जाओ। और डरावनी दुल्हन के हाथ तारा की तरफ बढ़ते हैं उसे खींचने के लिए, पर तभी अरुण तारा को अपनी ओर खींच लेता है और अचानक पूरे गांव वाले अरुण और तारा को ढूंढते ढूंढते डरावनी दुल्हन के घर आ जाते हैं और वो लोग उस डरावनी दुल्हन को देखकर डर जाते हैं। पर अरुण और तारा उन्हें समझाते हैं कि डरिए मत, अब ये सच्चाई बताएगी। डरावनी दुल्हन यह बात सुनकर बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगती है और अचानक से बादल बहुत जोर जोर से गरजने लगते हैं। फिर अरुण उसे हनुमान जी की छोटी सी माला दिखाता है जिससे वह डर जाती है और शांत हो जाती है। अरुण उसे कहता है, तुम शांति से एक जगह बैठ जाओ वरना ये माला तुम पर फेंक दूंगा और तुम जल जाओगी। तभी वह शांत होकर एक कोने में बैठ जाती है और अपनी आप बीती बताती है कि वो डरावनी दुल्हन कैसे बनी। वो बताती है कि वह बहुत शांत और सरल स्वभाव की थी। उसके माता और पिता एक सड़क दुर्घटना में मर गए और उसके चाचा ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया और उसे एक डॉक्टर बनाया और बड़ी खुशहाल जिंदगी प्रदान की। पर उसके चाचा से एक गलती हो गई और वह उस गलती की शिकार हो गई। उसके चाचा ने उसकी शादी तय की थी, पर परिवार वालों के कहने पर उसके चाचा ने उस लड़के के बारे में पता लगाना सही नहीं समझा और जल्दबाजी में उसकी शादी तय कर दी। शादी हो गई और दहेज में उसके चाचा ने लड़के को गांव में जो घर है वह देने को तय किया, पर उसके चाचा की तबीयत उन्हें धोखा दे गई और वो ऊपर वाले के पास चले गए। अब उस डरावनी दुल्हन के पति ने उस डरावनी दुल्हन से घर के कागजात मांगे तो दुल्हन ने मना कर दिया क्योंकि वह घर उसके चाचा ने बनवाया था और वह घर उनके निशानी पर रहने देना चाह रही थी। पर उसका पति मानने वाला नहीं था और अचानक से उसे बहुत मारने पीटने लगा। रोज रोज उसके हाथ को गर्म पानी में डुबा देता था और उसे पट्टे के बेल्ट से बहुत मारने लगा। वह तंग आकर अपनी जान देने गई तो उसके पति ने उसके एक पाँव को काट दिया था। अब वह ऐसी जिंदगी जीना नहीं चाहती थी। तभी उसने जैसे तैसे अपनी जिंदगी को खत्म करने का फैसला किया और वह जिस लिबास में अपने मायके से ससुराल में आई थी उसी लिबास में मरना चाहती थी और दुल्हन के लिबास पहनकर अपनी जान देना चाही। तो उस दिन उसी के घर में उसके पति की दोस्त की शादी हो रही थी। बिना किसी से मिले और बिना किसी को कुछ बताए वह तीसरी मंजिल पर गई और उसने वहां से खुद कर अपनी जान दे दी। उसी घटना को अरुण और तारा ने देख लिया था। उसने कहा कि मुझे शादी से नफरत हो गई थी और शादी करने वालों से भी, इसलिए मैंने सबको मारना ही सही समझा। मेरी आत्मा भटक रही है और भटकती रहेगी। और वह फिर गायब हो गई और अरुण और तारा समझ नहीं पा रहे थे कि उसे कैसे भगाएं या उसे मुक्ति दें। तभी उस घर के मालिक का पता लगाकर अरुण ने उनसे पुराने वाले मालिक का पता लगाया और अब वह उस डरावनी दुल्हन के पति के पास पहुंचा और अब वह उसे पकड़कर गांव ले आया और गांव वालों के सामने उसे डरावनी दुल्हन को सौंप दिया और कहा, इसे मार लो, इसने तुम्हारे साथ गलत किया है ना। डरावनी दुल्हन अपने पति के शरीर के 2 टुकड़े कर देती है और उसे मार देती है, पर उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती और वह भटकती रहती है। तो वहाँ उस गांव में एक योगी बाबा आते हैं और वो अरुण से कहते हैं कि सबसे पहले डरावनी दुल्हन के मृत शरीर को ढूंढना होगा। अरुण तारा के साथ गांव वाले भी डरावनी दुल्हन के शरीर को ढूंढने लगते हैं और डरावनी दुल्हन के शरीर को किसी ने उसके ही घर के नीचे दफनाते देखा था, पर किसने दफनाया और क्यों ये समझ नहीं पाया। अब वह उस शरीर को निकालना चाहते थे, पर डरावनी दुल्हन का साया वही था और उसने इनके काम में बांधा डालना शुरू कर दिया। फिर तारा ने योगी से ये बात बताई तो योगी ने डरावनी दुल्हन के घर के सामने हवन किया और मंत्र उच्चारण करने लगे। वह डरावनी दुल्हन मंत्र के कारण घर से बाहर नहीं आ सकी और इधर अरुण उसके शरीर को बाहर निकालकर योगी के सामने रख दिया और योगी ने मंत्र से उस डरावनी दुल्हन को अपने वश में किया और उसे घर के बाहर ले आए। योगी ने पूछा, तुमने तुम्हारे पति को मार दिया
और अब क्यों नहीं जाती? तो उसने बताया कि मेरे पति को मैंने मार दिया, पर मेरे शरीर को किसने दफनाया और मैंने मरने के बाद देखा कि मेरे शरीर के सारे गहने उतार लिए और मेरे घर को जला दिया। मुझे उसका पता चाहिए और मैं उसे मारना चाहती हूँ। तभी योगी अपने सिद्ध ध्यान से पता लगाते हैं। योगी जी समझ गए कि अब वह व्यक्ति इनमें से कोई है, तो वो खुद इस बात को कबूल कर नहीं सकता। इस बात से परेशान योगी ने डरावनी दुल्हन को कहा कि तुम अभी चली जाओ, ऊपर वाला तुम्हारी जरूर मदद करेगा। और अरुण और मैं मिलकर उस व्यक्ति का पता लगाते हैं। और वह डरावनी दुल्हन ने योगी के कहने पर अपने आप को उस वीरान घर में कैद कर लिया। जैसे जैसे समय बीत रहा था, लोगों के मन में और भी डर और चोर के बारे में जानने की उत्सुकता बढ़ती चली गई। कुछ समय के बाद अचानक एक दिन योगी बाबा के मन में एक उपाय सूझा और योगी जी ने सोचा इस बार किसी भी तरह से पता लगा लेंगे। तब योगी बाबा ने डरावनी दुल्हन से मिलने जाने का सोचा और वो उससे मिलने गए। और योगी ने डरावनी दुल्हन को कहा कि उस व्यक्ति का पता लगाने का एक बहुत सुंदर उपाय मिला है। और योगी ने डरावनी दुल्हन को पूरा उपाय बताया और डरावनी दुल्हन ने योगी की बात को मानकर उस उपाय पे अमल करने का सोचा। अब योगी ने गांव में यह बात फैला दी कि डरावनी दुल्हन के गहनों को किसने चुराया, उसका पता डरावनी दुल्हन ने खुद लगा लिया है और वो उसको मारने वाली है। और उसने सभी को वीरान घर के पास बुलाया है और सभी उस रात उस डरावनी दुल्हन के घर के पास गए। सभी डरे हुए थे, पर इस डर से छुटकारा पाने के लिए गए और साथ में उस चोर का पता जानने के लिए भी। बादलों में गड़गड़ाहट होने लगी, बिजली चमकने लगी और तो और अचानक पायलों की आवाज़ आने लगी। लाल रंग की साड़ी में डरावनी दुल्हन सामने आई और उसने कहा, आप सभी को मुझसे छुटकारा चाहिए ना? सबने कहा जी हाँ। तभी डरावनी दुल्हन ने कहा कि पूरे गांव वाले आ गए क्या? कोई छूटा तो नहीं है? सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे और सबने कहा कि सब आ गए हैं, पर एक ऐसा है जो यहाँ नहीं आया है। कौन है? वो डरावनी दुल्हन ने कहा। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे और अचानक अरुण ने कहा कि तारा यहाँ नहीं है। तब डरावनी दुल्हन और योगी समझ गए कि तारा ही वह लड़की है जिसने डरावनी दुल्हन के गहने लिए और उसको दफना दिया था। अरुण के मन में भी तारा के लिए शक का विचार आने लगा और वह भी तारा को चोर समझने लगा। पर कौन जानता था कि तारा सही में चोर है या फिर कोई और। पर तारा का वहाँ न होना उसके ऊपर ही विचार करने को मजबूर था। फिर योगी ने डरावनी दुल्हन को अपने वश से बाहर किया और डरावनी दुल्हन को कह दिया कि अब तुम्हारा लक्ष्य साफ है, तुम खुद तारा को ढूंढ लो और उसे मार दोगी या जो तुम्हें सही लगे वो करो। पर तारा थी कहाँ? तारा कहीं और नहीं बल्कि शिव जी के मंदिर में थी। पर तारा वहाँ क्यों थी? क्या वह डरावनी दुल्हन से डर गई थी या फिर कोई और कारण था? इस बात का पता तभी चलता जब तारा सबको मिलती। सबने ढूंढना चालू किया पर किसी को नहीं मिली और उस डरावनी दुल्हन ने अपने नेत्राध्यान से पता लगाया कि तारा तो मंदिर में है। और पूरा गांव डरावनी दुल्हन के साथ मंदिर के बाहर जा पहुंचा और डरावनी दुल्हन ने मंदिर में जाने का प्रयास किया तो उसके पैर जकड़ गए और वह मंदिर में जाने में असफल रही। और इधर अरुण ने उस योगी को मार दिया और वह धीरे धीरे से मंदिर में जा पहुंचा। पूरा गांव और डरावनी दुल्हन ये सोच में पड़ गए कि अरुण ने योगी को क्यों मारा और वह मंदिर में क्यों जा रहा है। दोस्तों, बात ऐसी है कि अरुण ही वह चोर है और वह तारा के साथ इस काम को अंजाम दिया था। अब आप सबके दिमाग में यह बात आ रहा होगा कि ये चोर था और इसने कब ऐसा किया और क्यों इतना योगी का साथ देकर उसी को मार दिया। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि अरुण और तारा जब महाविद्यालय से पढ़ाई पूरी करके घर आ रहे थे, उसी दिन इस डरावनी दुल्हन ने आत्महत्या कर ली थी। यह देख वो घर भागे, पर जाने से पहले दोनों ने एक बात पर गहन विचार किया। डरावनी दुल्हन को मरा देख जो शादी हो रही थी वह तो नहीं होगी और सब डर के भाग जाएंगे और उसके बाद ही सब काम किया जाएगा। अब अरुण और तारा घर जाकर थोड़ी देर के बाद जब माहौल शांत हो जाता है तब उस डरावनी दुल्हन के पास आकर उसके गहने ले लेते हैं और उसे दफना देते हैं।
इस काम में वो दोनों भागीदार रहते हैं। अरुण और तारा शहर जाकर जो करते हैं वो उनके स्वयं के पैसों से नहीं, अपितु उस डरावनी दुल्हन के गहने बेचकर करते हैं। कुछ खरीदना, कुछ पाना, रिश्वत देना, सभी इसी पैसों से हुआ। अब वह शादी करने नहीं आए थे, शादी के बहाने बचे गहने लेने आए थे और वह गहने उस डरावनी दुल्हन के घर में छुपाए थे। पर दुल्हन को इस बात का पता इसलिए नहीं लगा क्योंकि उस पोटली में भगवान हनुमान की मूर्ति को रखा गया था, जिस पर डरावनी दुल्हन की नज़र नहीं पड़ पाती थी और वह गहने सुरक्षित थे। शादी के बहाने डरावनी दुल्हन को उसके घर से बाहर लाना और गहने चुराना अच्छा विचार सोचकर किया, पर उस योगी की वजह से पूरा मजा किरकिरा हो गया। न गहने मिले और न ही वो वापस शहर जा पाए। अब मंदिर में डरावनी दुल्हन को सब समझ आया, पर उन्हें मारने के लिए उसे मंदिर में प्रवेश करना था। पर मंदिर में प्रवेश करना एक भूत को उसके भस्म होने का खतरा रहता है। इसलिए अरुण और तारा को बाहर लाने के लिए भूत ने किसी मनुष्य के शरीर में प्रवेश करने का सोचा, वो भी सीधी तरीके से और किसी बच्चे के शरीर में, ताकि बच्चे पाप नहीं करते और वो मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। डरावनी दुल्हन ने अरुण के छोटे भाई सुमित के शरीर में प्रवेश करके उसे नुकसान पहुंचाना शुरू किया और अरुण यह बर्दाश्त नहीं कर सका और वह बाहर आ गया और डरावनी दुल्हन ने उसे दो पेड़ के बीच बांधकर उसके दो हिस्से कर दिए। तारा समझ गई कि डरावनी दुल्हन उसके किसी भी परिवार के सदस्य को नुकसान पहुंचाकर तारा को मंदिर के बाहर लाएगी, इसलिए तारा ने जल्द से जल्द घर वालों को मंदिर के अंदर बुलाया। जैसे ही वो आगे बढ़ी, हर तरफ डरावनी दुल्हन ही दिख रही थी। वो आगे बढ़ ही नहीं सकी और डरावनी दुल्हन ने तारा को बाहर आने में मजबूर कर दिया और तारा को भी अरुण की तरह भयानक मौत दी और डरावनी दुल्हन आसमान से होते हुए ब्रह्म विलीन हो गई और सूरदासपुर में डरावनी दुल्हन का डर और उसका साया हमेशा के लिए खत्म हो गया। दोस्तों, बुरे का अंजाम बुरा ही होता है और अच्छे का अच्छा, इसलिए हमेशा अच्छा करो, भगवान उसके हिसाब से आपको फल देंगे। आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं।